और बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सम्मानीय हमारे गार्जियन जिनके सानिध्य में मैंने विराज करना शुरू किया, रामश्री डॉक्टर साहब जी के द्वारा 200 रुपया माला के साथ सम्मान किया गया। अब जेकरी मन पर आए थे भाई ओकर थनतनी का मन का आमदनी बहुत ज्यादा हो गया। फिर बाकी रवीना बताइए तो रवीना के भी तो लोग ध्यान दिया, लोग कहने आमदनी का ज्यादा होता। दोनों हमारे बच्चे, दोनों का सम्मान आप लोग कर दीजिए। आदरणीय मुंशी भैया खड़े हैं, हमारे रामाशंकर भैया, धर्मेंद्र भैया, गांव से, हमारे गांव से जितने भी लोग आए हैं सबको प्रणाम। ए भाई कैमरा वाले बगल हो जाए, लोग देखल चाहता है। ये तो प्यार बा कि कहूं कदी में देखल चाहे, ये प्यार का वो कम मत करो। अरे कवनी सवतिया मरले बेमतिया, अरे अपनी गुजरिया के गई लत भूल, सुनी सुनी से चलिया, सुनी सुनी से पिटिया भैला भूला के कोई आज राजनीति करने आएगा, मैं 15 साल से बिहार में राजनीति कर रहा हूँ। कोई आज समाज का दुख दर्द बताने आएगा, मैं 15 साल से जब से अपने दुख दर्द से ऊपर उठा, जब से थोड़ा समाज में घूमना चालू किया, तब से लेकर के अब तक बिहार में दुख दर्द ही मैं बता रहा हूँ। समाज की बातों को ही बिहार में रख रहा हूँ, अपने प्रोफेशन को कभी कभी दांव पे लगा देता हूँ। कवि जी ने जो पहला बिरहा लिखा था, लोग यहाँ कास्टिज्म की बात करते हैं, सबसे पहले मैंने अपर कास्ट की बेटी के लिए रोया था। दिल्ली दामनी कांड जब मैं गाया था तो एक अपर क्लास की बेटी के लिए रोया था। किस लिए रोया था? इसलिए नहीं कि वो मेरी सगी बहन लगती थी। भारत की हर बहन ओम प्रकाश दीवाना की बहन होती है, इसलिए उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए मैंने आवाज उठाया था। उस बहन को न्याय मिला। दूसरा आवाज मैंने उठाया, ब्राह्मण समाज की बेटी थी प्रियंका रेड्डी कांड हैदराबाद। तीसरा आवाज मैंने उठाया, एक बैकवर्ड क्लास की कुशवाहा समाज की बेटी थी उन्नाव गैंगरेप। मैं हमेशा दोषी को कटघरे में खड़ा करता हूं और निर्दोष पीड़ित चाहे किसी भी समाज का हो, उसके लिए ओम प्रकाश दीवाना बिरहा के माध्यम से हमेशा से आवाज उठाया। हमेशा से लास्ट दर्द मैंने एक दलित की बेटी का गाया, ये है मेरा अम्बेडकरवाद। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबके लिए सोचते थे, उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी वंशज भारत के सभी वर्गों के लिए सोचते हैं। इसमें मैंने कहा एक गरीब का दर्द, और गरीब केवल चमार नहीं होते, गरीब केवल मुसार धोबी बासी कोयरी कुर्मी बिन मलाह नुनिया चौहान नहीं होते। गरीब हर वर्ग के लोग होते हैं, हर समाज के लोग होते हैं। और जो गरीब वर्ग का लोग प्रदेश में रहता है साहब, मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूँ, आजादी से लेकर के अब तक भारत में जितनी भी सरकारें आई, चाहे किसी भी दल की रही हो, अभी तक यहाँ के एमपी एमएलए अगर काम किए होते, क्षेत्र का विकास किए होते, तो जो मजदूर का बच्चा, जो किसान का बच्चा जाकर के बाहर कारखानों में दिन भर रात भर मजदूरी करता है, परिवार से दूर रहता है, अगर यहाँ की सरकार विकास की होती तो आज रामगढ़ मोहनिया भगवा सासाराम के बच्चों को बाहर जाकर के कल कारखानों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ जिस कल कारखाने में प्राइवेट नौकरी करने के लिए लोग बम्बई जाते हैं, मराठी कहते हैं आमची मुंबई, बिहारी यहाँ नहीं रहेगा, मराठी कहते हैं आमची मुंबई। जिसे मराठी नहीं बोलने आता वो मुंबई में नहीं रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में नहीं रहेगा। साहब क्या आप मराठी बोलोगे? हम भोजपुरी वाले हैं, कहो भैया ठीक बाला नू। ये भोजपुरी बोलने वाले कहां से मराठी बोलेंगे? लेकिन दुख इस बात का है कि सरकारें आप लोगों के लिए नहीं सोचती हैं। तो मैंने एक दर्द गाया, ये नेतागिरी नहीं है, ये नेतागिरी नहीं है, इस गीत का भाव है। मैंने गाया, ओ मजदूर वर्ग का बेटा जाके कह रहा है, पगली तुम मानता हूं मैं, तू बहुत सुहागन है, हाल ही में नहीं आना चाहिए बीवी को छोड़ करके की मजबूरी यहां तक खिंचलाई है। गरीब हूं प्रिया बनावेले मजबूरिया दुरिया, हम गरीब गुरबा बाहर क्यों जाते हैं? अरे दुरिया बनावेले मजबूरिया दुरिया बना
पैसा इकट्ठा करने के लिए तुमसे दूर हूँ, वरना किसी भी पति को अपनी पत्नी की जुदाई बर्दाश्त। हम मानव हैं साहब, हम गरीबों का, मजदूरों का दर्द गाते हैं, चूंकि गरीबों मजदूरों का ही मैं बेटा हूँ। आज चुनावी मैदान में करीब करीब मैं परिवार से कभी 10 दिन दूर नहीं रहा। आज 5 दिन दूर रहने पे जब बच्चा फोन करता है, पापा कब आएंगे, 2 दिन से बीमार है, बुखार आ रहा है, कह रहे पापा कल आने वाले हैं ना, मैं बोला बेटा नहीं आ पाऊंगा। कल मैं डेट ले लिया था, शाम को एक मीटिंग था, मजबूरी है मैं वहां जा सकता हूं, लेकिन बेटे की बीमारी में नहीं जा सकता। यह होती है एक मजबूर की दर्द, ये होता है एक गरीब का दर्द साहब। समझ लीजिए, एक गरीब का दर्द, ये आज ही मैं नहीं बोल रहा हूं, आज से 15 साल से बोल रहा हूं। एक गरीब कह रहा था का, अरे करीला उठैया एरानी घाटे ना रुपैया, अरे करीला उठैया घाटे ना रुपैया, छछनीला हमहु करे के रानी भेटी, अरे धनी धनी बूझ होला चरिया, धनी धनी बूझ होला कि घरवा छोड़ा गेला हो। टाइम मेरा नहीं है, 2 मिनट और आप लोगों से एक अपील करूंगा। वैसे तो आप लोगों ने भर भर के दिया है, सब कुछ दिया है और बिना मांगे दिया है। आप लोग गायक बनाए, नायक बनाए, नायक सब विधायक बनने की बारी है। अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, अपने चाचा, दादा, बाबू, भैया, चाची, दादी से कुछ नहीं खिमगले। पहला बार झोली फैला के मांगे, पहला बार ये तनी उम्र में पहला बार भाई तक जवन की दिले बनी जाए, बिना मंगले दिले बनी जाए। एगो अपील होगा लोगों से, एक चुनावी सभा में और चुनावी महासभा में के लिए बनी। कौन अपील बा? कर जोरी कही कही चारा नवा, कर जोरी कही कही चारा नवा, कर जोरी कही कही चारा नवा, मांगता अभिषेक जी के छोटे भाई और गुरु जी के समझी के लड़के के समझी तुम्हारा कैसे कर दो ना 100 रुपया। और मोहन भैया मोहनिया से 100 रुपया। अभी ना गिनी हो बहुत उपेंद्र कुमार और रामभजन बाबूजी के सुपुत्र भाई के द्वारा 200 रुपया। और रामभजन चा बाबूजी के बड़े अच्छे मित्रों में से एक थे। बाबूजी के तो घरे घरे, लेकिन बाबूजी भी अस्वस्थ पड़े। कभी कभी जिंदगी बड़ी परीक्षा लेती है। अब पैसा बाद में कुल कर दीजिए हमके गाँव बड़ी। अच्छा, चाचा रामभजन राम जी के मझला बेटा बड़े वाले बेटा भाई साहब के द्वारा 100 रुपया। सादर जय भीम जय भारत। दिवंगत आत्मा के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आत्मा को शांति मिले। ये हमारे क्लासमेट है मार्कंडे भैया, माला और 100 रुपया देकर के आदरणीय मार्कंडे पासवान जी। सादर जय भीम जय भारत। खुदा नमो बुधान। अब ये ना दिक्कत खैर दिक्कत ना हमें, यही तो आशीर्वाद है। एक बार आशीर्वाद के नाम पे ताली बजा दी सब। ये भैया हमारे धर्मेंद्र कुमार आपके द्वारा 100 रुपया माला दे के सम्मान के लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक लाइन और, अरे मजे दुर की सनवा छात्र नौजवानवा, मजे दुर की सनवा छात्र नौजवानवा, पहली दीवानवा से करी फरियाद, कर जोरी भाई भाई चाहरनवा, कर जोरी भाई भाई चाहरनवा, मांगता दीवानवा आशीर्वाद, कर जोरी भाई
साधुवाद, सबके प्रणाम। आए हुए तमाम अवाम को कोट कोट सन्मान सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। एक लाइन कौली लोग करती के नाते एक बात हम मंच के माध्यम से कह दिया चाहते नहीं, कुल चुनाव में खेखड़ो खेखड़ी बड़ी आवत है। ठीक है, ठीक है। 100 रुपया माला से पुनः सम्मान के लिए रामजन बाबू जी के द्वारा चरणों में प्रणाम। तमाम अवाम के बहुत बहुत साधुवाद। खेखड़ा खेखड़ी कुल भूला करे हैं, अपन अपन भूला मुही एक टाइम बांध के रखिए लोग, नहीं तो फिर धान में रोग और सुखाड़ दोनों लागे का डर हो जाए। ऐसे बचे के बाद ए बदे बचे के बाद कि जो दो बच्चों बदल जाते हैं उन्हें हराना है। हम मोहनिया विधानसभा के लोग हैं जो बदल जाते हैं, दल बदलुओं को हराना है, जो बाहरी आएंगे उन्हें भगाना है। कहा मोहनिया विधानसभा में हम लड़ने लायक नहीं है का? आपका बेटा लड़ने लायक हो गया है। जो बदल जाते हैं उन्हें हराना है, जो बाहर से आते हैं उन्हें भगाना है। आपके घर का बेटा ओम प्रकाश दीवाना है, एक एक वोट दे करके आप अपने बेटे को जिताना है। एक एक वोट जैसे आप लोग आशीर्वाद दिए, पैसा दे बाबूजी तो काम बढ़ा था, कोई नहीं टाइम जाता तो हमारे बच्चों का हो रहा है दुकानदार, दिक्कत नहीं भाई, चाहे हम कहीं चाहे कोई का पैसा मिले के चाहिए। हाँ, दोनों टीम आइल का खर्चा लगा के तो पैसा मिले, लेकिन सीटन देखे बेमानी न करिए नहीं, वो और मत राम भजन बाबू जी के मामा जी चरणों में प्रणाम। गीत की आखिरी खड़ी बाटे सेरा के भाव नहीं नेता होई, न काल नेता नहीं, न आज नेता बने न काल नेता बने का कोनो इरादा बा। अगर जो बेटा आपका 15 साल से लगातार करियर को दांव पे लगा के समाज के लिए बोलता है और लोग कहते हैं तू गायक हो, राजनेता मत बनो, नेतागिरी मत करो, और हम अपने गार्जियनों से सीखे चलो भाई अगर तुम राजनेता कहते हो गायक होने के बावजूद भी तो अगली बार विधानसभा में नेता ही बन के आए, नेता ही बन के आए, लेकिन नेता हूं नहीं, पद के हिसाब से। भाव क्या है? पाठे सेवा के भाव नहीं नेता होई, सब जनता मोहनिया का बेटा, जनता मोहनिया का अरे घरे घरे घूमी घूमी भिखिया मांगतानी जी, दे हम जा प्यारी तेरे जामतानी जी, अरे दे हम जा प्यारी। सब जानता भोखरी में गौवा बहो, राउर बेटा लड़े आई चुनुआ बहो, राउर बेटा लड़े आई। बाबू सिपाही राम जी भजन राम जी के समझी छेवड़ी से रामगढ़ से 100 रुपया बाबू जी के प्रणाम। तमाम अवाम के कोट कोट संगीत की आखिरी कड़ी, इसके बाद श्री चरण में चाहूंगा 5 मिनट का केवल निर्गुण गाओगे। गीत की आखिरी कड़ी जैसे बनवली जगायत से नायक, अरे बन के सहायक रखब जा जिंदाबाद। साहब दीवाना को जिताते हैं, दीवाना नहीं, जहां जाते हैं तो दीवाना नहीं गायक है, भोखरी गायक है। और यदि आप अपने बेटे को जिताएंगे तो ओम प्रकाश दीवाना नहीं विधायक बनेगा, बल्कि भोखरी पंचायत का बच्चा बच्चा विधायक कहलाएगा। साहब यह भोखरी का मान सम्मान है, भोखरी पंचायत का मान सम्मान है, इसलिए दीवाना कह रहा है। जैसे बनवली जगायक से नायक, अरे बन के सहायक रखब जा जिंदाबाद।
अरे करे